चलिए, हाँ, वेलकम बच्चों, क्या हाल है? और तैयारी वैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, आज क्या कर, अच्छा टॉपिक छुप गया, ये है भाई टाइम एंड वर्क। ये क्या है मेरे पास? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपको पता क्या होता है, बट उसके पहले थोड़ी और बात। तो तैयारी पे फोकस चल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ आउटपुट निकलना शुरू हुआ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझसे पढ़ो जिस मर्जी से पढ़ो, बट आउटपुट निकलना चाहिए। कंफर्म है, मुझसे पढ़ोगे ना, आउटपुट में अगर 200% निकलेगा। अभी बहुत सारी आपके लिए न्यूज़ हैं कि जैसे अभी और भी लेक्चर्स आपके शुरू होंगे, रीजनिंग इंग्लिश के बहुत सारे शुरू होने वाले साथ के साथ मेरे, ठीक है। और बेस्ट टीम होगी भाई, बेस्ट टीम, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त मजा आने वाला आपको। मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे आपको A to Z सब कुछ मिलेगा, जैसे है माइक्रो कोर्स। मतलब माइक्रो कोर्स और कहीं पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अबीपीडिया के इस डिजिटल मंच पे ही मिलेगा, और आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लिंक तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है। मेरा तो आपको पता ही है भाई, सनी भोसले नाम है मेरा, अबीपीडिया की फैकल्टी हूँ, बात खत्म। मैथ्स कौन पढ़ाता हूँ आपको बड़े मज़े से ना, बातचीत करते हुए मज़े से, थोड़ा सा हंसते खेलते, ऐसे ही होता है यार, लाइफ एक्चुअली में ऐसी होती है। और दूसरी बात पता है, बेफजूल की टेंशन चिंता लेनी छोड़ दो। कल आपको नहीं पता क्या होना, अगर आपने आज अपना अच्छा कर लिया ना भाई, ये कन्फर्म है कल आपका अपने आप अच्छा होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने आज पे फोकस करो, आपका कल सुनहरा होगा, कन्फर्म है। और एक कई कई बात नहीं भाई, आज मेहनत करोगे, वही वाली बात है, आज अगर हमने कोई सीड लगाया, बीज बोया, कल को अगर फ्लावर का सीड लगाओगे फ्लावर आएगा। कोई क्रॉप लगाओगे तो वो उगेगी, कोई फल का लगाओगे तो भाई फल उगेगा। तो कन्फर्म है, मेहनत कभी भी आपकी खराब नहीं जाती, अनलेस अनटिल वो सही डायरेक्शन में हो। होता क्या अक्सर जब भी आप तैयारी करने लगते हो ना, डिपेंड ये करता है कि आपकी जो मोड ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। आपकी मोड ऑफ डायरेक्शन ठीक नहीं होगी ना, तब फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आपने करना क्या है अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रखना कि मुझे भाई एसएससी सीजीएल निकालना है, दैट्स इट। इसके सिवा आपने कुछ नहीं सोचना कि क्या कर, हाँ बस ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर एसएससी का कोई एग्ज़ाम निकल रहा है ना, आपने ज़रूर देना है। कोई भी एग्ज़ाम में, चाहे एमटीएस का हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो, जहाँ बढ़िया लगे वहाँ जाएंगे। समझ आएगी बात, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिस होगी। याद रखना, एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलता है, दूसरे में निकलता है, तीसरे में होता है, लास्ट में भी निकलता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप किस टाइम बढ़िया तैयारी शुरू करो, उस टाइम सीजन निकलेगा आपका। क्लियर है? अब तो और भी आसान हो गया यार, प्री मेंस मेंस के क्वेश्चन ही बड़े आसान आसान से आते हैं। क्लियर है? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, है ना। चलो भाई, करें स्टार्ट। चलो, आज का बेटा मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। पता है क्या होता है टाइम एंड वर्क, बट अब आपको पता है, अब वो लेवल के क्वेश्चन नहीं है जो पहले होता था। अब मैंने हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्लियर है? तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है इसी बात पे। क्लियर है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क। अब आपको पता है टाइम एंड वर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है भैया सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एलसीएम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है? जैसे मेरे पास कोई, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, बिकॉज आपको भी थोड़ा बेसिक्स बता के फिर स्टार्ट करूँ क्लास। जैसे एलसीएम है, मैंने क्या बोला भाई, जैसे मेरे पास 4 है, 8 है और 12। मुझे इन तीन का एलसीएम निकालना। कुछ मत करो, आप आउटडेटेड से मेथड लगाते हो, 4 8 12, इसे भी आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, 12 कैसे लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखोगे, 4 थी 12, लिखोगे लिखोगे ये लिखोगे। अब ध्यान से देखो, 8 को कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 3। मतलब मैक्सिमम जो आपने पावर्स हैं वो लिख लेनी है। मैक्सिमम जो भी पावर्स हैं, जैसे 8 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और 3 है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 8 थी, कितना हो गया। तो इन तीनों का जो एलसीएम है मेरे पास कितना होगा बेटा, 24। तो इस तरीके से हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। क्लियर है की बात? चलो फिर आगे बढ़ा जाए। पहला ही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा है। स्टेटमेंट इतनी लंबी है, करना तो दूर की बात है, पहले स्टेटमेंट देखो फिर करते हैं। करो स्टार्ट इस क्वेश्चन को बेटा प्लीज। अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज बट भरत कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज लेस देन अमित। मतलब अगर अमित 45 में कर रहा है तो भरत जी कितने में करेंगे भाई, 40 में। क्लियर है? व्हेन वर्किंग अलोन यानी इंडिविजुअली, Amit and Bharat both started the work together, but Bharat left the work after some time and after some days, and Amit finished the remaining work in 56 days and half of its efficiency, with half of its efficiency, but he did the work with Bharat with his complete efficiency. For how many days?
दे हैड वर्क टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ करो इसको। देखो सबसे पहली बात एलसीएम लेना है, ठीक है। मुझे अमित दिया और भरत दिया, तो टाइम ऑफ अमित कितना है मेरे पास 45 डेज, क्लियर है। टाइम ऑफ भरत कितना मेरे पास, इससे 4 दिन कम यानी 40 डेज। देखो अब एलसीएम कितना आएगा, 45 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर गुना 5 की पावर 1, 40 को लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू ऑफ 5, क्लियर। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 टू 5 की पावर 1, तो ये कितना हो गया भाई, 8 पंजे 40, 40 गुना 9 कितना 45, 450, एक मिनट, 8 पंजे 40, 360 सॉरी, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा भाई 350 यानी 360, 360 ज़्यादा यानी 360 मेरे पास एलसीएम आ गया। अब एफिशिएंसी देखो मेरे पास होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, क्लियर आएगी बात। सो भाई एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा मेरे पास, वर्क अपॉन टाइम ऑफ ए, क्लियर आएगी बात। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगा, वर्क अपॉन टाइम ऑफ ए, क्लियर। सो 360 बटे 45 कितना होगा, देखो 45 है, 9 पंजा 45 कितना आ गया, 8 आ गया। इसकी कितनी आ गई 9, 40, 8 पंजे 40 और कितना बचा 9, क्लियर होगी बात। अब देखो जरा क्या दिया है क्वेश्चन में, अब वो ये कह रहे हैं भाई देखो मेरे पास टोटल टाइम कितना है, वो तो देखेंगे कितना है, बट टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है मेरे पास 360, क्लियर आ गई बात। टोटल वर्क है 360। अब मुझे एक बात बताइए जरा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि अमित फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 56 डेज विद हाफ ऑफ इट्स एफिशिएंसी या हाफ ऑफ हिज एफिशिएंसी, इसका मतलब अमित ने यहाँ पे कितने दिन काम किया भाई, 56 दिन। एफिशिएंसी कितनी 8/2 या 8/2 यानी कितना 4, तो ये कितना होगा 5 चौके 20 और 6 चौके 24 यानी लास्ट के 224 काम करने में कितना टाइम लगा मुझे, 56 डेज। ये तो दिया क्वेश्चन में, यस और नो क्या बच्चों यही दिया क्वेश्चन में कि लास्ट का जो मेरा 224 काम है वो कितने दिन में होगा, 56 डेज में होगा। अगर ये 56 डेज में हो गया, अगर ये काम 56 दिन में हो गया तो मेरे पास क्या निकालना है, मुझे कुछ भी तो निकालना। सो रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क है 360 माइनस 224, कितना हो गया ये 136। इसका मतलब यहां से यहाँ जो 136 काम है ना वो किसने किया होगा, यहां से यहाँ 136 काम किसने किया होगा। अगर मैं छोटी सी बात करूं, ये 136 काम किसने अपना अमित और भरत दोनों ने किया होगा, क्लियर। तो ये 136 काम करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लूं भाई। सो ये 136 काम करने के लिए क्या चाहिए मुझे, टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। सो 136 इज इक्वल टू टाइम एफिशिएंसी कितने 9 8 17 कितने में गया है 8 पे गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 8 टाइम्स। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उसने बोला हाउ मेनी डेज दे हैड वर्क टुगेदर, इसका मतलब 8 दिन ही उन्होंने काम किया, उसके बाद वो बी छोड़ के चला गया होगा और रिमेनिंग काम ए ने किया होगा 56 दिन में, क्लियर है। चलो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं बच्चों, प्लीज़ आराम से कराऊंगा तसल्ली से, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं अपने पास, करो फटाफट इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन अगर अभी। चलो A and B together finish a work in 20 days. They work together for 15 days and B left. After another 10 days, A finish the remaining work in how many days A alone can finish the job? करो प्लीज मेरे को बताओ इसका आंसर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों।
देखो क्या दिया है ए एंड बी फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, कि ए और बी मिलके किसी दिन किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। सो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया मुझे, 20 डेज, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज एंड देन बी लेफ्ट। देखो इस केस में टोटल टाइम एक है तो मैंने एक ही ले लिया, मेरा क्या हो गया भाई टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, 1 यूनिट पर डे। कितना आ गया, 1 यूनिट पर डे आ गया। क्लियर है अब क्या बोल रहा है वो, अरे तार घूम गई। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। अगर मैं बात करूं 1 डे का काम कितना है, वन डे वर्क है 1, तो भाई 15 डे वर्क कितना है, अगर एक दिन का काम मेरा 1 आ गया तो 15 दिन का काम कितना हो गया, 15 हो गया। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क इज 20 minus 15 is equal to 5। 20 minus 15 is equal to 5। अब मुझे वो क्या कह रहा है भाई, आफ्टर अनदर 10 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब मेरी बात सुनो, रिमेनिंग वर्क किसने खत्म किया भाई, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। तो 5 काम खत्म करने के लिए 10 दिन लगे, और यहाँ से क्या निकलेगा एफिशिएंसी ऑफ ए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास, 1/2। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द जॉब। तो भाई वर्क टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो भाई वर्क कितना अपने पास, वर्क है अपने पास 20, टाइम ऑफ ए कितना लगा, एफिशिएंसी ऑफ ए 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 20 इंटू 2 हाउ मच, 40 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बच्चे इसका आंसर। क्लियर, चलो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों उस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा उसका। क्लियर है, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें आज की क्लास की। चलो भाई, important question for your upcoming exam. Time taken by P alone to finish the work is 50% more than the time taken by P and Q together. Q is thrice as efficient as R. If Q and R together can complete the work in 22.5 days, then how many days will P alone take to complete the work? बताओ जरा क्या आंसर है इसका, चलिए बताइए जरा क्या आंसर है इसका। चलो, टाइम टेकन बाय पी अलोन टू फिनिश द वर्क इज 50% मोर देन टाइम टेकन बाय पी एंड क्यू। यानी अगर मैं बात करूं टाइम टेकन बाय पी अलोन इज 50% मोर देन टाइम टेकन बाय पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू। अब 50% का मतलब क्या है भाई मेरे पास, 1/2 की अगर पी प्लस क्यू 2 टाइम ले रहे हैं तो क्यू 3 ले रहे हैं, और पी प्लस क्यू अगर 2 ले रहे हैं तो पी कितना ले रहे हैं 50% ज़्यादा है, यानी इससे आधा ज़्यादा यानी 3 हो गया। अगर टाइम है तो एफिशिएंसी कितना होगा, 3:2। खुद सोच के देखो कि अगर इनका टाइम है तो वर्क कांस्टेंट है डेफिनेटली, अगर आप कंपेयर कर तो जो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो उसका हाफ हो जाएगा, और सॉरी वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है ये, क्या वो इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज आर। अब मेरी बात सुनो जरा अगर मैं यहां से बात करूं P कोमा क्यू कोमा आर, इनकी मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं। देखो P की अगर 2 है तो P प्लस क्यू कितना है 3, तो क्यू की 1 हुई हुई कि नहीं हुई। अब वो क्या कह रहा है, क्यू इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज आर, यानी क्यू आर से 3 गुना है, तो क्या 1/3 हो गया।
डेफिनेटली 1/3 हो गया। समझ आ गई बात? 1/3 हो गया। अब मेरी बात सुनो भाई, इसको अगर मैं लिखूँ 6 3 और 1, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, क्यू की 3 और आर की 1। ये था क्वेश्चन का क्रैक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझनी थी। समझने के बाद तो 10 सेकंड का 15 सेकंड का सवाल है सारा ये, मतलब करने में टाइम लग जाएगा पढ़ने के बाद, 30 सेकंड तो चलेगा, बट इतना भी नहीं कि 15 सेकंड, थोड़ा सा समय लगेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है, इफ क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22.5 डेज। अब मुझे बात था अब भाई यहाँ से वर्क निकालो, वर्क क्या आएगा? मुझे टाइम किसका दिया है? क्यू प्लस आर का। तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए होगी मुझे? अगर टाइम क्यू प्लस आर का गिवन है तो एफिशिएंसी भी किसकी गिवन होगी? क्यू प्लस आर की मुझे निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? सो भाई वर्क की बात करते हैं। टाइम ऑफ क्यू आर कितना दिया? 225 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? और एफिशिएंसी ऑफ क्यू प्लस आर कितनी है? 3 और 1 4। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 45, तो कितना होगा ये? क्या 90 आ गया वर्क मेरे पास? अब वो क्या कह रहा है भाई, पी को कितना समय लगेगा? अब वो कह रहा है भाई पी को कितना समय लगेगा इस काम को करने में। सो वर्क टाइम ऑफ पी इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी। सो वर्क कितना? 90। टाइम ऑफ पी कितना? टाइम ऑफ पी हमें निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ पी कितनी है? 6। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया कैसा लगा प्रश्न? बढ़िया लगा? लगना ही था, क्वेश्चन ही ऐसे समझ आ गया? क्वेश्चन इतना फैंटास्टिक है तो लगना। अगला क्वेश्चन इसका भी कुछ है, थोड़ा इसका भी कुछ रिश्तेदार लगता है, बट बड़े ओहदे में है, चाचा था वो लगता है इसका प्रश्न। चलो प्लीज़ नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बेटा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ 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 माइक्रो कोर्स को बड़ा सीरियसली लो, बिकॉज यही है जो बेड़ा पार करवाने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इज ए क्लियर? चलिए प्लीज़ नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा, देखते लगे ना, खतरनाक सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, 48 days and 38 days respectively. For first P by 2 days A and B work together, and for next P plus 6 by 3 days all three work together. Remaining 125 by 3% of work is completed by D in 10 days. If C and D work together for P days, then the portion of work will be remained. भाई तो कितना पार्ट बचा है ये बताओ, ये बताना है। करो क्वेश्चन। भाई मुझे क्या देख रहे हो, मैं तो घूमता फिरता प्राणी हूँ, है ना? आप करो। अच्छा नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी, रीज़न दो क्यों नहीं हो रहा। रीज़न दे दो भाई, क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। चलिए करें क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, मुझे लेना है इसका एलसीएम। बात खत्म मुद्दे की यहीं पे, मुझे लेना है इसका एलसीएम। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए 72 days, टाइम ऑफ बी 48 days, एंड टाइम ऑफ सी कितना है? 36 है। देखो 72 कैसे लिखोगे आप, ये कर लेते, बाद में मिटा देंगे। 72 कैसे लिखोगे आप? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, 9 8 72। 48 का मतलब कितना हुआ? 2 10 बार 16 गुना 3 48। 36 का मतलब कितना हुआ? 6 गुना 6 2 गुना स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर।
36 का मतलब क्या, 2 का स्केयर इंटू 3 का स्केयर। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। अगर मैं बात करूं इनकी 1 बाय 1, सबसे पहले एलसीएम कितना है मेरे पास, एक 2 है और एक 3 है। 2 की हेज पावर कितनी है 4, 3 की हेज पावर कितनी है 2, तो 16 गुना 9 कितना हुआ मेरे पास 144। इज ए क्लियर? 144 हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने लिखा भाई 144 मेरा टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 2, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 3, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया आपके पास 4। 2, 3 और 4 मेरे पास आ चुका है मेरा एफिशिएंसीज का रेशो, या एफिशिएंसी आ चुका है। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से है, आपने सबसे पहले पी वाले हिस्से को छोड़ दो, थोड़ा सा पी वाले हिस्से को थोड़ा छोड़ दो। पकड़ो क्वेश्चन को कहाँ से, पकड़ो क्वेश्चन को यहाँ से भाई, यहाँ से रिमेनिंग 125/3% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय इन 10 डेज। एक बात बताओ, 144 का क्या निकालना है मुझे, 125/3 गुना 1/100, ये निकालो पहले भाई, कितना काम 10 दिन में किया किसने, डी ने। समझ आ गई बात? क्योंकि एंड में सी और डी को ही तो करना काम, तो सबसे पहले ये काम निकालो, ये काम कितना हुआ आपके पास। ठीक है, तो भाई 25 5 25 4, तो 4 थे 12, तो इसका मतलब 60 वर्क डन बाय डी इन 10 डेज। समझ आ गई बात? तो डी ने कितना काम किया, 60 काम किया 10 दिन में। तो चलो इसको काम करते हैं भाई, है ना। कार्य करना ही सफलता की पूंजी है, बस ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगा 60 टाइम ऑफ डी इंटू एफिशिएंसी ऑफ डी, तो भाई 60 टाइम ऑफ डी कितना 10 दिन, और यहाँ से मिल गई मुझे एफिशिएंसी ऑफ डी। तो एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आ गया मेरे पास 60/10 कितना आ गया, एफिशिएंसी ऑफ डी इज 6। क्लियर है? 2-3 चीजें और देखो। अब एक बात बताओ, जब आपने देखा 125/3 यानी 60, इसका मतलब इसमें से अगर 60 माइनस करोगे तो कितना काम बचा, कितना काम बचा 84। अगर मैं इसमें से 60 माइनस करूंगा तो कितना काम बचा भाई 84। इसका मतलब 84 काम करना है अब किसको, इसका मतलब 84 काम अब करना किसको था, ए बी और सी को। कैसे ही कुछ था, बट कैसे किया उन्होंने। ठीक है, ये होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। एफिशिएंसी ऑफ डी में लिख लेता हूँ कितने मेरे पास। चलो भाई इसको मिटाते हैं मुझे। चलो, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाकी आपने कर ही लिया होगा। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। उसने क्या बोला कि वर्क डन बाय A, B, C can do a piece of work in 72, 48 and 36 days respectively for P by 2 days A and B. मतलब work done by A plus B for P by 2 days plus A, B worked for and for next 3 work of A plus B कितने डे के लिए, P plus 6 by 3 days के लिए। वो कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 84। समझ आ गई बात कि A प्लस बी ने P बटे 2 दिन में जितना काम किया, और A जमा B प्लस जमा C ने P जमा 6 बाय 3 दिन में जितना काम किया, वो कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 84। क्लियर आ गई बात? अब देखो जरा, अगर मैं ये चीज़ को थोड़ा सा देखूं, अब वर्क होता क्या मेरे पास, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी कितना है 2 + 3 5, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं P बटा 2 प्लस ए बी सी का वर्क निकालना भाई। कैसे निकालोगे, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 + 3 + 4, और डी कितने P + 6 बाय 3, और ये किसके बराबर है 84 की। यहाँ से P की वैल्यू निकलेगी। प्लीज पॉज करके P की वैल्यू जरूर निकालना। ये कितना होगा 5/2P प्लस 4 3 7 दोनों 9 बटा P + 6 बाय 3 = 24। ये कितना होगा 3, सो 5/2P
प्लस 3p प्लस 18 इज इक्वल टू कितना भाई 84। तो इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, होपफुली दिख ही रहा होगा आपको। यस, सो ये कितना हो गया मेरे पास, मैं थोड़ा यहाँ लेके जाऊँ इसको, 5p प्लस 6p बाई 2 इज इक्वल टू 84 माइनस ऑफ 18। अगर ये 20 होता तो 64 आता है, अगर 66। क्लियर है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसी तरह यहाँ सॉल्व कर लूँ मैं तो कितना आ गया 11p बाई 2 इज इक्वल टू 66। तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, p की वैल्यू आ गई 12। क्लियर। अब क्या करना है, अब c प्लस डी को सिर्फ 12 दिन काम करना और बताना कितना काम हो गया होगा। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। तो देख लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ है ना, फिर भी अगर लाइक व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है। चलो अब अगर मैं बात करूँ आपसे भाई, तो वर्क डन बाय सी एंड डी कितने डेज में, 12 डेज में। तो टाइम 12 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस डी कितनी है मेरे पास, सी की 4 है और डी की मैंने वहाँ लिखी हुई है सी 6। तो ये कितना हो गया, 120 काम हो गया। क्लियर है। अब वो कह रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क विल बी रिमेन। सो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया मेरे पास, रिमेनिंग वर्क कितना होगा भाई, 144 माइनस 120 इज इक्वल टू 24, यानी 24 काम बचा भाई कितने में से, 144 में से। तो ये कितना हो गया, 1/6। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे ही सॉल्व कराने में 8 से 10 मिनट लग गए होंगे आराम से, लग रहा है मुझे। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई इजी क्वेश्चनों में से ना कि मैं कहूँ भैया सिट्टी मारी और हो गया। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Raghu can do a job in 12 days alone and Shyam can do the same job in 15 days alone. A third person, Aru, whose efficiency is 2/3 of the efficiency of both Ram and Shyam together, can do the same job in how many days? बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो रघु का टाइम कितना है, 12 डेज। शाम का टाइम कितना है मेरे पास, 15 डेज। सो ये कितना होगा, 60। सो एफिशिएंसी ऑफ रघु कितनी आ गई, 5। एफिशिएंसी ऑफ शाम कितनी आ गई, 4 आ गई। अ थर्ड पर्सन अरु हुज एफिशिएंसी इज 2/3 ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ राम एंड शाम। तो एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ शाम कितनी होगी मेरे पास, 5 + 4 9। डन। अब मेरे को क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ अरु is 2/3 of efficiency of 9। 2 3 कितना हो गया, 6। ये तो बताना अरु कितने दिन में करेगा भाई। सो क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ अरु टू एफिशिएंसी ऑफ अरु। तो भाई कितना हो गया मेरे पास, 6 इज इक्वल टू टाइम ऑफ अरु 6। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 days। 10 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन आज, मज़ा आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा के। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था बड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव, वो मेंस का था, चाहे बैंकिंग लेवल की बात कर लो आप वो था एक लेवल का क्वेश्चन। तो लेवल के क्वेश्चन करोगे भाई जब भी मज़ा आएगा, ऐसे कोई स्वाद नहीं है क्वेश्चन को करने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, प्लीज़। चलो, KL and M can do a piece of work in 12, 20, 30 and 60 days respectively. Clear? In how many days can K do the total work if he is assisted by L and M on every third day? बताओ क्या आंसर है, बताइए कितना आंसर है। हर तीसरे दिन असिस्ट कर रहे हैं इसको, डेज। चलो देखो क्या दिया, टाइम ऑफ K कितना है मेरे पास,
20 डेज। टाइम ऑफ एल कितना है? 30 डेज, 60 डेज। तो भाई एफिशिएंसी देख लो, पहले तो 60 आ गया, तो एफिशिएंसी ऑफ के कितनी आ गई? 3। एफिशिएंसी ऑफ एल कितनी आ गई? 2। एफिशिएंसी ऑफ एम कितनी आ गई? 1। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, डे 1 पे कौन काम कर रहा है? डे 1 पे कौन काम कर रहा है मेरे पास? के। डे 2 पे भी कौन काम कर रहा है? के। तो डे 1 पे कितना काम हुआ? 3। डे 2 पे कितना काम हुआ? बट डे 3 की बात करूं तो के प्लस एल प्लस एम तीनों काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे होंगे? 3 2 6 1 7। क्लियर आगे बात? 3 2 6 1 7। तो अगर मैं बात करूं भाई 3 दिन का कितना काम होएगा मेरे पास, अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो 3 दिन का कितना काम होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज़ अब मुझे डिफाइन करनी है। ठीक है, चलो तो करें डिफाइन जरा, 3 दिन का काम कितना है मेरे पास? चलो, ओह कितना लिखा? 7 6 आएगा, 6 3 2 5 1 6। क्लियर है? यानी मैं 3 दिन का अगर मोटा मोटे काम की बात करूं, कितना होगा आपका? 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो भाई 6 दिन का काम कितना होगा? डबल कर दो, 24। क्लियर है? सो या इसको 5 गुना कर दो सीधा ही, कि अगर मैं इसको 5 गुना करूँ 60 आ गया, तो उसको 5 गुना कर दो, आंसर कितना आ गया मेरे पास? 3 5 15 डेज। अगर 3 दिन का काम भी आप निकालोगे, 3 दिन का 12 के लिए, 3 दिन का 12 के लिए, 3 दिन का 12, जब भी ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन था। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं फटाफट। हाँ जी चलें। चलिए, another important question, A is 1.5 times efficient than B, therefore takes 8 days less than B to complete a work. If A and B work on alternate days and A work on first day, then in how many days the work will be completed? Superb question है, एक नंबर का पेपर में आने वाला क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सारे के सारे क्वेश्चन इस सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, A is 1.5 एफिशिएंट देन B। अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी की किसकी, अगर ये 1 है तो 1.5 हो गया, यानी एफिशिएंसी की बात करूँ तो 3 था, 2 हो गया। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A कितने? 3, B की कितने? 2। अब क्वेश्चन उठाना कहाँ से है? मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल उठाना कहाँ से। उसने क्या बोला है? B देयरफॉर टेक्स 8 डेज लेस, यानी अगर 8 दिन कम ले रहा, आप कंपेयर कैसे कर पाओगे? सपोज करो मैं किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूँ, आप किसी काम को 5 दिन में कर रहे हो, तो आप मुझसे 5 दिन जल्दी कर रहे हो। कैसे कंपेयर किया बेटा आपने? जल्दी बताओ। क्योंकि आपने क्या किया? वही काम किया जो मैंने किया। क्योंकि हम हमेशा इक्वल काम को ही कंपेयर कर सकते हैं, अनइक्वल काम को वी कांट कंपेयर। क्लियर आगे बात? तो चलो, अगर टाइम को देखूं मैं तो 2:3। तो टाइम कितना आ गया मेरा? 2:3। क्लियर? टाइम कितना आ गया मेरा? 2:3। अब एक बात और, टाइम का मेरे को क्या दिया है? 8 दिया डिफरेंस। यही तो बोला है कि बी वर्क बी टेक्स 8 दिन लेस। देख रहे हो, ए की वैल्यू 8 दी है, तो ये कितना हो गया? 16 डेज। और ये कितना हो गया? 24 डेज। जब भी तो भी 8 दिन ज़्यादा ले रहा है। देयरफॉर ए इज़ 1.5, हाँ ए 8 दिन कम ले रहा, भाई बी नहीं ले रहा। ए इज़ 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, देयरफॉर टेक्स, यस, जो ये 8 है ना, ये ए के लिए यूज होना कि बी के लिए। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टाइम ऑफ ए कितना मेरे पास? 16 डेज। टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास? 24 डेज। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ आ गई 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास? 2। क्लियर? अब इसने क्या बोला? भी ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो डे 1 पे कौन काम कर रहा है? ए। कितना काम करेगा? 3 मिनट। डे 2 पे कौन काम करेगा? बी। कितना काम करेगा? 2। तो 2 डे का काम कितना हो गया? 3 + 2 5। देखो
जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना 60 था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे 48 है तो 48 तक तो नहीं, बट 5 का मल्टीपल 48 में कहाँ तक दिखता है? 45 तक। तो उसको कर दो भाई किससे गुना? 9 से गुना, यानी 45। तो इसे भी कर दो किससे? 9 से गुना। सो 18 डे में कितना काम होगा मेरे पास? 45। कितना काम बचा? रिमेनिंग वर्क 48 माइनस ऑफ 45 इज इक्वल टू कितना काम बचा? 48 माइनस 45 इज 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किसने करना? एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए। तो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू टाइम ऑफ ए। तो ये काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई? 1। तो 18 और कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 90 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इज ए क्लियर? चलिए फटाफट नोट कीजिए। लेट अस चेक व्हाट इज द नेक्स्ट। चलो भाई X can complete a piece of work in 10 days, Y can same in 15 days. If they hired for 5 days to do work together, what is the? क्योंकि मैं अनफिनिश्ड वाले वर्क क्यों करा रिमेनिंग वाले? क्योंकि पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चंस की क्या नाम टेंडेंसी बढ़ी है, एसएससी पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो टाइम ऑफ X कितना आ गया मेरे पास? 10 डेज। टाइम ऑफ Y कितना है मेरे पास? 15 डेज। तो भाई ये कितना हो गया? 30 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ X कितना आ गया? 3। एफिशिएंसी ऑफ Y कितना आ गया? 2। क्लियर? इफ दे हायर्ड फॉर 5 डेज, इसका मतलब अगर मैं 1 डे की बात करूं, 1 डे वर्क किसका? X प्लस Y का कितना हो गया मेरे पास? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 5। सो भाई कितने दिन काम किया? 5 डे वर्क 5 गुना 5 इज इक्वल टू कितना? 25। सो रिमेनिंग काम कितना है? तीस माइनस 25 इज इक्वल टू कितना? 5। तो भाई 5 काम बचा कितने में से? तो 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट इज अभी पीडीएफ माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्स। अच्छा नोट कर रहे हैं? चलो कर लो इसको नोट, फिर मैं बताता हूँ अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स के बारे में आप लोगों को जल्दी से। चलो देखो, X कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। कि X किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और Y 15 दिन में, तो आंसर कितना था मेरा? 1/6। क्लियर है? अब देखो व्हाट इज अभी पीडीएफ माइक्रो वर्सा माइक्रो कोर्स। सपोज करो आपने भी मेरे साथ टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है, और आपका जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मतलब दिल किया कि और बढ़िया क्वेश्चन कर ले जाएं सन्नी सर की गाइडेंस में। तो भैया आपने करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो कहीं भी आप जाओगे ना, पूरा कोर्स भेज देंगे 2000, 2500, 1500, 800, 900 रुपये में भी मिल जाएगा, मुझे सारा पता है। बट क्या वो आपको पर्सनली अटेंड करेंगे? खुद सोच के देखो, क्या वो आपको पर्सनली बताएंगे कि हाँ अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कहाँ पे देख सकते हैं? उन्होंने बेचना है। उसके बाद क्या सच में इतना टाइम है? सोच के देखना कभी। मैं नहीं कह रहा मुझसे परचेज करो ना, मैं कोई नहीं होता है बोलने वाला, बट मैं ये पूछ रहा हूँ क्या पर्सनल अटेंशन मिलेगी? बट यहाँ मिलेगी। अगर आपसे नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व होता तो आप बता सकते हैं हमें कि सर कॉल करके सर ये क्वेश्चन नहीं, वो कैसे होगा। सब कुछ पॉसिबल है अगर करने का जज्बा हो तो, और हमारे पास है भाई पूरा पूरा जज्बा काम करने का। क्लियर है की बात? वही चीज़ है माइक्रो वर्क। छोटे छोटे कोर्स लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और वहीं से सोल्यूशन निकलेगा हर चीज़ का। क्लियर है? चलो देख लेते हैं ज़रा एक बार कैसे करना है इसको। चलिए इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। क्लियर है? देखिए क्या है मेरे पास, जैसे मैं चूज एग्ज़ाम करूँगा तो बड़े सारे एग्ज़ाम्स हैं हमारे पास, हमें जाना है एसएससी सीजीएल के लिए। क्लियर है? सो अगर मैं आपको फुल दिखाऊं, देखो ये क्या है, ऑन इन सब सब्सक्रिप्शन, इस पर नहीं जाना, वीडियो कोर्सेज पे नहीं जाना, आपने जाना है माइक्रो वर्स के ऊपर। क्लियर? हमने जाना है माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्स भी बोला जाता है इसको, इसके ऊपर। आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरे पास। अब
मैं अभी बोल रहा हूँ वी डोंट हैव एनी क्वेरी नंबर, हमारे पास कोई क्वेरी नंबर नहीं, आपका खुद का नंबर ही हमारा नंबर है। आपने कुछ नहीं करना, मतलब इन द सेंस जितने दुनिया में इंडिया में फ़ोन नंबर्स उतने हमारे हेल्पलाइन नंबर। कैसे? आपने कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे अपना 10 डिजिट का नंबर डालिए, कॉल मी और व्हाट्सएप, जैसे आप कंफर्टेबल है। मेरी टीम, हमारी टीम अबीपीडिया की टैलेंटेड टीम आपको कॉल करके खुद बात करेगी कि क्या करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? CGL के लिए जी के GS होगी, करंट हो गया, या आपका कंप्यूटर हो गया क्वांटिटी एप्टीट्यूड। 12,642 रिसोर्सेज हैं मेरे पास। देखो, चेकआउट द बंडल 4706। मैं नहीं कह रहा भाई पूरा बंडल हो, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको पूरा मत खरीदिए, व्हाट आई एम सेइंग। बट आपने क्या करना है, आप जैसे टाइम एंड वर्क की बात की आज हमने, चलो टाइम एंड वर्क के ऊपर चलते हैं। फिर क्यों देने इतने पैसे जब मुझे काम ही थोड़ा सा है, क्यों मैंने सारा करना? देखो ये रहा टाइम एंड वर्क। कितने रुपए में? 160 रुपये में। 160 रुपये में क्या क्या मिल रहा है मुझे? सबसे पहली बात, ट्रायल का टाइम 2 गुना कर दिया, पहले 3 था 6 कर दिया, कि बच्चों को एटलीस्ट पता तो चले। ठीक है, 4 वेब नोट्स आ गए मेरे पास, मतलब सारी थियोरेटिकल पार्ट इसका। उसके बाद 360 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 361 MCQs इसी लेवल के हैं जैसे आज मैंने कराए हैं। समझ आ गई बात? सो लेवल की चिंता आपने नहीं करनी, वो चिंता मेरी है। क्लियर है? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लीजिए 5 लेक्चर से 160 रुपये में क्या मिल रहा है भाई? 5 लेक्चर, 4 वेब नोट्स और 361 MCQs। समझ आ गई बात? 361 MCQs। और MCQs की खासियत क्या है, इनको ऐसे, इसका मतलब आपको ना 160 रुपये में एक तरह से टेस्ट सीरीज मिल रही है टाइम एंड वर्क की, क्योंकि इस 160 क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, इनको आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो, वहाँ पे अलग अलग बंडल्स को बना के। समझ आ गई बात? अलग अलग बंडल्स को बना के हम इनको टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। इज दैट क्लियर? और वहाँ पे प्रॉपर हर क्वेश्चन का टाइम आएगा, आपने कितना टाइम लगाया है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ माइक्रो कोर्स को लीजिए, यही आने वाले समय में आपकी हेल्प करेगा। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।